चलो जी। सबसे पहले सभी का वेलकम। आप सभी ने न्यूमरोलॉजी वेबिनार में अपना इंटरेस्ट दिखाया, तो सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने वेबिनार में। और मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है, और मैं पिछले लगभग लगभग 12 सालों से इस फील्ड में हूं। और पिछले 10 सालों से 2011 से मैं प्रोफेशनली ये सारी साइंसेज, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री एंड लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट रेगुलरली कंसल्टेंसी दे रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अब तक 10,000 से ऊपर बच्चा मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे कोर्सेज का मिलाकर। और कंसल्टेंसी तो आप समझ सकते हैं कितने दे चुके होंगे। तो ये मेरा छोटा इंट्रोडक्शन है। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरी जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है। 2008 से भगवान की ऐसी कृपा रही है कि इन सब साइंसेज में, ओकल साइंस में ईश्वर हमें ले आया, और 2011 से प्रोफेशनली कंसल्टेंसी एंड एजुकेशन हम दे रहे हैं लोगों को। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। लेकिन मिसिंग नंबर से पहले थोड़ी सी मैं भूमिका बना दूं कि कुछ लोग बिल्कुल नहीं पता होगा जिनको कि भाई न्यूमरोलॉजी होती क्या है ना। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको मैं स्लाइड दिखाकर कुछ चीजें। जो सिस्टम हम फॉलो करेंगे, या मैं मेरा जो इंक्लिनेशन रहता है पढ़ाने में, वो है पाइथागोरस की न्यूमरोलॉजी। ओके। बहुत सारे सिस्टम होते हैं न्यूमरोलॉजी में। आपने सुना होगा चैलेडियन सिस्टम अलग है, लोसो सिस्टम एक अलग है, कबाला सिस्टम अलग है, वैदिक सिस्टम अलग है, और एक है पाइथागोरस सिस्टम न्यूमरोलॉजी का। मैं सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ, पांचों टॉपिक में पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी इतना पढ़ाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज पाइथागोरस में आपको मिलेगी, वो किसी सिस्टम में नहीं मिलेगी। सभी सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, पाइथागोरस में भी हो सकता है कुछ हो। लेकिन फिर भी जितने आंसर आप पाइथागोरस सिस्टम से ले सकते हो, किसी और सिस्टम में नहीं है। ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि लोसो सिस्टम ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के आप चल रहे हो, लेकिन वहां से प्रेडिक्शन नहीं निकलती है। सिर्फ आप, ठीक है, एक सिस्टम से नाम चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत अपने बारे में जान सकते हो, बस जनरल ट्रेड्स जान सकते हो। पाइथागोरस लोसो सिस्टम से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए वहां कुछ टूल ही नहीं है आपके पास। क्योंकि वहां प्रेडिक्शन करते हो आप पर्सनल ईयर से, और पर्सनल ईयर किसी इंसान की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, वो पर्सनल की प्रेडिक्शन होती है। तो सबसे पहले आप समझना होगा आपको कि कोई भी सिस्टम अगर इजी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा होगा। तो पाइथागोरस सिस्टम सीखो, आपको पता लगेगा कि पाइथागोरस के अंदर बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, और सभी ने पढ़ा है पाइथागोरस कभी ना कभी, क्योंकि जिसने भी मैथ्स पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है। और पाइथागोरस को ये बोला जाता है कि ये अंक विद्या का या न्यूमरोलॉजी का जनक बोला जाता है इसको, कि इसने न्यूमरोलॉजी को इजाद किया है। वो ये कहता है द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर्स, कि दुनिया, संसार जो है अंकों की शक्ति पर आधारित है। सब कुछ नंबर बेस्ड है। आप देख लो, हर जगह नंबर नंबर आपको नजर आएंगे। जब इंसान पैदा होता है, तो तब वो एक दिन का, 2 दिन का, 1 महीना, 2 महीना, फिर साल, 2 साल, 5 साल, उसकी उम्र बढ़ती रहती है। वो भी क्या नंबर है। जो प्लेनेट हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आसमान में जो प्लेनेट हैं वो मूव कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, नंबर है। ठीक है। उनकी जो मूवमेंट है, वो भी क्या है, किसी नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि के अंदर रहता है। शनि जो है 2.5 साल एक राशि के अंदर रहता है। ठीक है, 36 मंथ। तो देखिए कितनी बारी बात है। और 30 मंथ। इस तरह राहु एंड केतु वो 18 महीने रहते हैं, तो 18 क्या है, नंबर है ये भी। तो इस तरह सारे नंबर्स हैं ये। आप देखिए हर जगह नंबर से घिरे हुए हैं आप। तो अगर इंसान के बारे में बात किया जाए, तो इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान इन नंबर से और इन प्लैनेट से घिरा हुआ है। जिस तरफ ये नंबर या ये प्लैनेट उसको बोलने के लिए, चलने के लिए बोलते हैं, इंसान वैसा चलना शुरू कर देता है। आप देखिए वही इंसान है, आज अच्छा है, कल वही खराब हो जाएगा। आज उसकी लाइक डिसलाइक कुछ और है, कल को वो बदल जाएंगी। तो इंसान वही है। कभी उसका नेचर अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी उसका वक्त अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि उसको नंबर या ये प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब जिनकी दशाएं आती हैं, जब इनका टाइम चल रहा होता है, वो नंबर या वो प्लैनेट आपके ऊपर रूल करते हैं। इसका मतलब है आप नंबर या प्लैनेट से रूल हो रहे हो, आपका अपना कुछ वजूद नहीं है। फिर नंबर में आप समझ सकते हैं, हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है, जो हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम है। और नंबर्स में और बहुत सारे सिस्टम है, जैसे आपने देखा रोमन अंक, उसके उसके सिस्टम अलग हैं। और ये हमने ही दिया है।
संसार को नंबर हमने ही दिए हैं। हमारे तो मुहावरे तक में नंबर दिए जाते हैं, यूज होते हैं, जैसे 9 2 11 हो जाना, ठीक है, 19 20 का फर्क होना, 36 का आंकड़ा होना, तो वहां तक हमारे नंबर यूज हो रहे हैं, सोचिए। और इन नंबर्स की जो स्टडी करते हैं दैट इज अरिथोमेंसी, इसको अरिथोमेंसी बोलते हैं। अरिथो मींस नंबर्स एंड मेंटेनिया मींस डिविनेशन, जिससे हम प्रेडिक्शन कर सकें। तो जिस तरह एस्ट्रोलॉजी होती है, एस्टर प्लस लॉजी, एस्टर मतलब स्टार, स्टार का स्टडी कर कर हम किसी के फ्यूचर बता सकें। इस तरह न्यूमरोलॉजी में जो टर्म्स आती है दैट इज अरिथोमेंसी, कि नंबर्स के बेस पर हम किसी की प्रेडिक्शन करें। सबसे बड़ी बात, ये क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। पाइथागोरस क्या कहता है कि आपकी पूरी हिस्ट्री आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के अंदर छुपी हुई है। कितनी बड़ी बात बोली है। इसका मतलब है सब कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के अंदर है। और यहाँ पर पाइथागोरस सिर्फ एक इकलौता ऐसा सिस्टम है जो नाम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो क्या है, जब आप पैदा हो गए तो वो तो बदली जा नहीं सकती, तो इसका मतलब वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो अच्छी है ही है, नो डाउट। क्योंकि ईश्वर ने चुना है वो दिन, वो महीना, वो साल, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वो भगवान ने दिया आपको, वो भगवान की ब्लेसिंग है, वो भगवान का प्रसाद है आपको, वो तो दी बेस्ट है ही है। लेकिन इसके बाद जो नाम हम रखते हैं वो हमारी फ्री विल है। तो हमारे पास दो टूल होते हैं हमारे मेन, एक हमारी डेट ऑफ बर्थ और एक हमारा नाम। ये दो ऐसे टूल हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जीवन की गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं कि अगर ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएं, इन दोनों में, इन दोनों नंबर्स में कंपैटिबिलिटी हो, तो जीवन में बेशक मुसीबतें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा मुसीबतें नहीं आएंगी, आ सकती है, लेकिन उन ऑब्स्टेकल को, उन परेशानी को आराम से झेल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे दो गाड़ी के पहिए, जो दो नंबर हैं, ये डेट ऑफ बर्थ को बोलते हैं हम टैलेंट नंबर, और जो आपका नाम है इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज डेस्टिनी नंबर। तो ये टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ के दो घोड़े बोल लीजिए, दो पहिए बोल लीजिए। अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कंपैटिबल हैं, तो लाइफ आपकी इजी गोइंग हो जाती है। और सिंपल सा अगर किसी ने जानना हो, जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हो, सबके काम बनते हैं, सिर्फ आपके काम नहीं बनते। वही काम दुनिया कर रही है, वही आप कर रहे हैं। आपके काम नहीं बन रहे, लेकिन दुनिया के काम बन रहे हैं। तो समझ जाइएगा कि आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब इनको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, पहली बात तो, या फिर कुछ रेमेडी की जा सकती है, या तो नंबर नाम चेंज करो, या फिर आपके कोई नंबर नहीं है, जिस तरह का आप प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हो, वो नंबर ही आपके पास नहीं है, और है तो वो काम नहीं कर रहा। तो हर सूरत में आपको रेमेडी के तौर पर कुछ भी हम उपाय देते हैं, तो उससे काफी हद तक जो आपका गैप है वो फिलअप हो जाता है। तो पाइथागोरस क्या कहता है, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड। तो अननोइंगली, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन जो नाम आपको दे दिया जाता है दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। एक्चुअल नाम वो होता है आपका, एक्चुअल नाम वो है आपका। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन, वो उसके बाद क्या कहता है, सच ए नेम कंटेन इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। तो उस नाम से, जो आपने बिना किसी कैलकुलेशन से, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली आपके दिमाग में आया, उस नाम को लेकर आप सामने वाले की हॉबीज क्या रहेंगे, उसके इंटरेस्ट क्या रहेंगे लाइफ में, उसका वोकेशन, उसके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, उसकी कंप्लीट डेस्टिनी को आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कैलकुलेशन करके रखा है। फिर वो डेस्टिनी आपने खुद क्रिएट की है, नेचर ने नहीं दिया। क्योंकि जब कोई नाम हमें स्पॉन्टेनियसली याद आता है तो वो नेचर से आता है, वो डिवाइन ने आपके दिमाग में डाला है, इसलिए बच्चे का नाम वो रखते हैं। तो हमारे यहाँ दोनों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम। और ये इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर नाम को लेके बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन की जाती है। यहाँ पे जब आप प्रेडिक्शन करते हैं पाइथागोरस सिस्टम के अंदर, यहाँ पर नाम का सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि एक डेट को पैदा हुए इंसान, तो मान लीजिए कोई, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 2 फरवरी 1973 को पैदा हुआ। अब मैं अकेला थोड़ा ना पैदा हुआ 2 फेब को, दुनिया पैदा हुई है, करोड़ों लोग पैदा हुए हैं पूरे संसार में। तो क्या सबकी डेस्टिनी सेम है? ऐसा तो है नहीं है। लेकिन अगर लोसो सिस्टम की आप बात करते हैं, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर डेट में जितने भी बच्चे पैदा होंगे, सबका लोशो ग्रिड सेम बनेगा, सबकी ग्रिड सेम बनेगी। ठीक है, सबके वही मिसिंग नंबर होंगे, सबका ड्राइवर और कंडक्टर वही होगा, सबकी पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे वही चलने वाला है। तो फिर कैसे आप प्रेडिक्शन करेंगे सबकी? तो किसी एक की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब दुनिया में उस दिन जितने करोड़ों लोग बच्चे पैदा हुए सबके साथ वही हो रहा है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। क्यों नहीं होता?
क्योंकि सबकी डेस्टिनी अलग है, क्योंकि डेस्टिनी डेस्टिनी मतलब आपका नाम, सबका नाम अलग है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो और नाम भी सेम हो। और नाम के अंदर जो अल्फाबेट है उनकी बहुत वैल्यू है पाइथागोरस में। आप आएंगे तो सीखेंगे तब पता लगेगा। तो वहां से प्रेडिक्शन निकलती है। लोशो सिस्टम एक जनरल सिस्टम है आपको आपके ट्रेड्स जानने का। वो कोई प्रेडिक्शन का सिस्टम नहीं है। वो जनरल ट्रेड्स जान सकते हो। ठीक है भाई, ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, ठीक है। जनरल ट्रेड्स पता लगे कि इंसान की नेचर इस तरह की है, बस। दूसरा, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ से जब आप प्रेडिक्शन करते हो तो जनरल प्रेडिक्शन है वो किसी इंसान की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे आप। वो जिसका भी पर्सनल वन चलेगा, वो जनरल ट्रेड्स आएंगे उसके अंदर, उसका नया काम शुरू होगा, इंडिपेंडेंटली कुछ शुरू होगा, पिछला कुछ छूट जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो आप किसी इंसान की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे। तो इसको थोड़ा समझिए बात। वहां पर कोई सिस्टम नहीं है प्रेडिक्शन करने का, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, करते रहिए, उससे कुछ नहीं निकलने वाला। इसके बाद आता है पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 10 नंबर आपकी लाइफ के मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होते हैं। इन 10 नंबर में से 5 नंबर को बोला गया है मेजर नंबर। 5 मेजर नंबर है हमारे पास और 5 माइनर नंबर है। वहां पर जिस तरह ड्राइवर कंडक्टर से 2 नंबर का यूज करके वो सब कुछ खेल रहे होते हैं लोशो सिस्टम में, हमारे यहाँ 10 नंबर तो यहाँ पर है। और अभी इंटेंसिटी आएगा, टेम्परामेंट आएगा, बर्थफोर पीरियड आएगा, पिनेकल आएगा, इवेंट नंबर आएगा, चैलेंज नंबर आएगा, वो अलग है। इतनी सारी चीजें हैं पाइथागोरस में समझने के लिए, सीखने के लिए। और ये सारे सारे नंबर आपके किसी न किसी लाइफ के किसी सेक्टर को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से चीजें निकल कर आती हैं। अब मेजर नंबर में जो मेजर नंबर हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, आपकी लाइफ पे पूरा इंपैक्ट डाल रहे हैं, आपकी लाइफ को चला रहे हैं, ये 5 नंबर हैं। पहला है टैलेंट नंबर, ये मैंने आपको बता दिया, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कर लीजिए, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। उनको जब तक ऐड करते रहिए तब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। दूसरा होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या है? आपका जो नाम है, उस नाम के अंदर जितने भी अल्फाबेट आपने यूज किए हैं, उन हर एक अल्फाबेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो आपने नाम को नंबर्स में कन्वर्ट करो और उन नंबर्स को ऐड कर लो जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। हार्ट नंबर होता है आपके वोवल्स जितने आपके नाम के अंदर आते हैं, पर्सनालिटी नंबर जितने कंसोनेंट आपके नेम के अंदर है। फिर अल्टीमेट नंबर क्या है? आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर को ऐड करते हैं, दैट इज योर अल्टीमेट नंबर। अब ये देखिए, ये 5 टूल है आपके पास, ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। जैसा ये नंबर होंगे वैसे ही आप बिहेव करना शुरू करोगे। टैलेंट नंबर क्या दिखाता है? टैलेंट नंबर ये दिखाता है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड नंबर है, वो ये दिखाता है कि आप लाइफ में क्या करने के लिए पैदा हुए हो, क्या करने आए हो लाइफ में, सबका पर्पस है, वो टैलेंट नंबर बताता है। उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस तरह के लोग मिलेंगे, किस तरह का हमारा बिहेवियर रहेगा, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हमें मिलेंगे, वो बताता है आपका डेस्टिनी नंबर, जो कि आपकी फ्री विल होती है। इसके बाद हार्ट नंबर। हार्ट नंबर है आप दिल से कैसे हो। इंसान की ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। एक तो इंसान अंदर से कैसा है, दिल से कैसा है, वो दिल की बात है, वो शो नहीं करता। एक है आउटर वर्ल्ड में कैसा है। तो आप दिल से कैसे हो, दिल से क्या डिजायर है आपकी, आप क्या चाहते हो लाइफ में, हार्ट से क्या चाहते हो आप, वो आपका हार्ट नंबर बता देंगे। फिर पर्सनालिटी नंबर आपका ये बताता है कि लाइफ में आप दुनिया को, अपने आप को कैसा दिखाना पसंद करते हो, या दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है, दैट इज पर्सनालिटी नंबर डिसाइड करता है। और अल्टीमेट नंबर है व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ एट द लास्ट। एक एज के बाद आपका एक गोल होता है अल्टीमेट, कि भी चलो बच्चों की शादी होगी, बच्चे सेटल कर दिए, अब आपका एक लास्ट एम है जो आपका खुद के लिए है। अभी जो भी आप जीवन जी रहे हो, ये आपका जीवन नहीं है, ये आपने प्लान नहीं किया, ये सोसाइटी ने या सर्कमस्टेंसेस ने प्लान किया हुआ। क्योंकि इंसान का हो सकता है मन नहीं है कोई जॉब करने का, लेकिन करनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि बच्चे की फीस आनी है, बच्चे पालने हैं। ठीक है, तो लाइफ में हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स में बंधे हुए हैं, या हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो वो आपकी हार्ट डिजायर नहीं है, वो आपके अल्टीमेट गोल नहीं है। वो ठीक है, परिस्थितियां के मजबूर आप किए जा रहे हो। अल्टीमेट आपका क्या गोल है, पर्सनली आपका, आपकी सोल का क्या गोल है, वो क्या करना चाहते हो आखिर में आप, ये बताएगा आपका अल्टीमेट नंबर। और ये कब कब एक्टिवेट होते हैं, सारा कोर्स में समझाया जाता है। तो 5 नंबर तो ये है कि जिससे आपकी लाइफ गवर्न हो रही है। इसके बाद 5 नंबर और आते हैं आपके, 5 नंबर और हैं जिनको बोलते हैं माइनर नंबर। पहला माइनर नंबर है आपकी बर्थ डे। तो जिसको आप ड्राइवर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पाइथागोरस में ये इन्फ्लुएंसर नंबर है, ये इन्फ्लुएंस करता है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हर चीज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप वहां पर लेते हैं। हमारे यहाँ ये माइनर नंबर है और ये इन्फ्लुएंस करता है, गवर्न नहीं करता आपकी लाइफ को, इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ।
तो ये बर्थडे नंबर, आपका माइनर नंबर, फिर है नेम नंबर। आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर, तो मेरा डेस्टिनी नंबर बनेगा इन सबको जोड़कर। लेकिन मेरा एक्चुअल नाम क्या है, वो तो मिडिल नेम है, एक मेरी कास्ट है, तो मेरा नाम है नागेश। तो मेरे नागेश की क्या नेम नंबर आ रहा है, सिर्फ इसमें कौन से अल्फाबेट मैंने यूज किए हैं, इसका जब नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या नंबर निकल कर आता है, तो दैट इज नेम नंबर। तो ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी लाइफ को। इसके बाद है हैबिट नंबर। आपके नाम में टोटल कितने अल्फाबेट आपने यूज किए हैं, दैट इज योर हैबिट नंबर। यहां से आपकी हैबिट पता लगती है। फिर फर्स्ट लेटर इन ए नेम, आपके नाम का पहला लेटर कौन सा है, ये आपको बताता है कि आप मटेरियल वर्ल्ड में या मटेरियल वर्ल्ड को आप किस नजरिए से देखते हैं आप। और लास्ट है फर्स्ट वॉल इन योर नेम, ये बताता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आप किस नजरिए से देखते हो। आप सोच सकते हो कि मतलब आपके हर लाइफ के सेक्टर में किसी चीज, पर्टिकुलर चीज को मुझे जानना है, तो मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को पकड़ूंगा कि अच्छा इसका अल्टीमेट नंबर ये है, इसकी अल्टीमेट डिजायर ये है, अच्छा इसका हार्ट नंबर ये है। और हर नंबर की एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपको कोर्स में सिखाया जाता है कि 1 से लेके 9 नंबर है, सिंपल। फिर इसके बाद कुछ कार्मिक नंबर हैं, कुछ मास्टर नंबर्स होते हैं, कुछ डबल डिजिट नंबर हैं जो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। तो कोर्स में पूरा बताया जाएगा कि आपका टैलेंट नंबर अगर 1 से लेके 9 है, कार्मिक नंबर है, मास्टर नंबर है या डबल डिजिट में ये आ रहा है, तो उसके क्या मतलब है, आप क्या करने पैदा हुए हो। फिर सर्कमस्टेंसेस कैसे मिलने वाले हैं, ये आपका डेस्टिनी नंबर बताएगा। आप हार्ट, दिल से कैसे हो, हार्ट नंबर क्या है आपका, ये आपके दिल के डिजायर बताता है। आपको हमसे पूछने, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपका हार्ट नंबर है, ये आपको बता देगा, हमें बता देगा कि आपके दिल की डिजायर क्या है, आप दिल से कैसा सोचते हो, दिल से चाहते क्या हो आप। तो इंसान के बारे में पूरा जानना है तो पाइथागोरस सिस्टम सीख लीजिए। एक एक चीज आप जान सकेंगे कि कब क्या होगा, कब क्या उसकी डिजायर है, वो चाहता क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो ये 10 नंबर आपको मैंने बताए हैं, इनके थोड़े थोड़े मीनिंग मैंने आपको बता दी कि करते क्या है। फिर आपके 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, उनके मतलब क्या है। मान लिया आपका टैलेंट नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 5 है, हार्ट नंबर 3 है, तो पहले तो इनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसे देखते हैं। ऊपर से अगर हार्ट नंबर 3 है तो क्या मतलब है, हार्ट नंबर 6 आता है तो क्या मतलब है, हार्ट नंबर 9 है तो उसके मतलब क्या है, सब मतलब बदल जाते हैं। तो इंसान दिल से कैसा है, करने क्या आया है, सर्कमस्टेंसेस कैसे मिलेंगे, अल्टीमेट गोल क्या है उसका, उसकी हैबिट क्या है। अगर आप इन सब चीजों को चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ एक नाम को चेंज कर कर, नाम में कुछ ऐड कर कर भी चेंज किया जा सकता है कि आपको कैसा बनना है, आपको बनना कैसा है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को आप डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नाम नाम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर नाम से निकल रहा है, आपका हार्ट नंबर आपके नाम से निकलता है, आपका पर्सनालिटी नंबर आपके नाम से निकल रहा है, आपका अल्टीमेट नंबर आपके नाम से निकल रहा है। यहाँ पर नेम नंबर आपका नाम से निकलता है, हैबिट नंबर आपका नाम से निकलता है, आपका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है वो नाम में होता है, आपका फर्स्ट वॉल कौन सा है वो भी नाम से। इसका मतलब है 10 में से 8 नंबर आपके नाम के ऊपर डिपेंड है। सोच सकते हैं आप नाम की कितनी बड़ी वैल्यू है, और किसी सिस्टम में नाम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, और लो शू में तो पक्का ही नहीं दी गई। वो अलग बात है कि लो शू वाले के पास आप चले जाएंगे किसी के पास, तो नाम चेंज किए हुआ मानेगा नहीं। लेकिन अगर उससे ये पूछ लो कि भाई नाम तूने चेंज किया, इसका मैं प्रेडिक्शन में क्या यूज करूं, क्या क्या होगा मेरा, इसका कहां मेरी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा, ये वो नहीं बताएगा कोई, क्योंकि वहां है ही नहीं। सिर्फ नाम चेंज कर दो बस हो गया काम कर, ऐसा नहीं होता, आपको सीखना पड़ेगा चीजें। ठीक है जी। अब टैलेंट नंबर जैसे मैंने बताया कैसे निकलता है, सिंगल, जैसे मेरा 2 फेब 1973 है तो 2 फरवरी की वाली 2 डाली, सेकंड सेकंड आया 1973 को, फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो पहले, तो 20 आ गया, 20 को फिर 2 + 0 = 2, अब 2 + 2 + 2 = 6, तो 6 इज माय टैलेंट नंबर। तो इस तरह से टैलेंट नंबर निकलता है। इसके बाद है डेस्टिनी नंबर। मैं एक डेस्टिनी नंबर निकाल के और दिखा दूंगा आपको कैसे निकलता है। ये रहा, जैसे कि हमारा नाम है, मेरा नाम है नागेश कुमार तंवर। अब नागेश में जो एन है इसकी वैल्यू होती है 5, ए की वैल्यू होती है 1, जी की वैल्यू होती है 7। इस तरह हर अल्फाबेट की मैंने नंबर्स में डाल दिया। देखिए यहाँ पर नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब इन नंबर को ऐड करना है, अब इन सबको ऐड करेंगे, 5 + 1 + 7 + 5 + 1 + 8 इज 27। 27 को फिर ये डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 9। तो यहाँ न्यूमरोलॉजी में सबसे पहला रूल है कि आपने हर नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। जब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। इस तरह कुमार की वैल्यू आती है, ये इसको 19 आया, 19 फिर डबल डिजिट नंबर है तो 9 + 1 = 10, 10 फिर डबल डिजिट है तो 1 + 0 = 1, तो ये 1 हो गया। इस तरह इसको ऐड करेंगे तो 23 आया, 23 मतलब 2 + 3 = 5, तो 5 + 1 + 9 = 15, 15 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 5 = 6, तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6।
ओके, तो टैलेंट, माय टैलेंट नंबर इज 6, माय डेस्टिनी नंबर 6, इसके मतलब है कुछ कि टैलेंट नंबर अगर 6 आ जाए तो क्या मतलब है, डेस्टिनी नंबर 6 आ जाए तो क्या मतलब है। मैं डेस्टिनी नंबर 6 आता है तो ये पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मिसिंग नंबर की रेमेडी बताने वाला हूँ, और वो मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब माई डेस्टिनी नंबर इज 6, तो डेस्टिनी नंबर जिसका भी 6 होगा, आप अपने नाम को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिसका 6 होगा उसमें क्वालिटी डेफिनेटली होंगी। इस तरह के सर्कमस्टेंसेस, इस तरह का माहौल, इस तरह के लोग, इस तरह का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, या ये काम आप आराम से कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर का मतलब ये है, यू केम इन दिस वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। तो आप तो इस दुनिया में मानवता के लिए प्यार, मोहब्बत, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको करने के लिए आए हो, चैरिटी करने आए हो। आप देख लीजिएगा, इससे अलग हो ही नहीं सकते आप। जो लिखा है उसमें से 80-90% आपकी कैरेक्टरिस्टिक जरूर मिलती होंगी, क्योंकि बाकी नंबर भी हैं, उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर हो सकता है थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन 80 टू 90 80% कम से कम आपकी कैरेक्टरिस्टिक इससे जरूर मिलेगी। यू विल बी नोन एज ए डिपेंडेबल पर्सन, लोग आप पे विश्वास कर सकते हैं। यू शुड बी जनरस टू रिलेटिव बट नॉट टू द पॉइंट ऑफ सेक्रीफाइस। तो आप सबके लिए अच्छे स्वभाव है आपका, अच्छी फीलिंग है, रिलेटिव के लिए अच्छा है, लेकिन सेक्रीफाइस करके नहीं, रिलेटिव के लिए। पीपल विल नॉक एट योर डोर फॉर हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ। तो दुनिया में लोग आपकी तरफ एक ऐसी निगाह से देखते हैं कि आप उनकी हेल्प करें। लोग आपके दरवाजे पर आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, मतलब आपसे मदद के लिए खड़े रहते हैं। और डेफिनेटली ये सारी चीजें मेरे मेरे अंदर मिलती हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, मैं जितनी हो सकती है उनकी हेल्प करता हूँ, मेरी बहुत हेल्पिंग नेचर है। और ये न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद समझ में आया, वो तो ज्योतिष से तो बहुत पहले समझ में आ गया था, लेकिन न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद फिर समझ में आया कि ऐसा नेचर क्यों है हमारा। ठीक है, और आगे क्या लिखा है इसने, मोर यू डू फॉर अदर्स द मोर लव, कंफर्ट एंड मनी विल सराउंड यू। तो जितना आप दूसरों को लेकर होगे, ठीक है, उतनी आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो हमने तो ये बात बहुत पहले समझ ली है कि भाई जितने मैं लोगों की हेल्प करूंगा, जितना मैं लोगों के काम आ सकता हूं, उतनी मेरी तरक्की होगी। और यही मेरे साथ हो रहा है, मैं जितनी ह्यूमैनिटी करता हूं, जितने मेरे से हो सकता है लोगों की हेल्प करता हूं, और उतनी मेरी तरक्की हो जा रही है। फॉर यू द ओन फॉर योर ओन प्रोग्रेस यू नीड ब्यूटी, कंपेनियनशिप, love and harmony. You are capable of exploring the philosophy of life and achieving spiritual height. तो सिंपल सी बात है, हमें फिलोसफी ऑफ लाइफ समझ में आ गई है और स्पिरिचुअल हाइट पे हमें जाना है, और ये नंबर मुझे पहचान के रहेगा इतना ही। सिंपल। अब मुझे पता है मेरा राइट ट्रैक है, मुझे इसी लाइन पे जाना है, मेरा नाम भी इसी नंबर पर आ रहा है, तो ठीक है, मेरे लिए कंफर्ट है। तो आपको लाइफ में क्या चाहिए? अगर आपको ये सब चीज चाहिए तो अपनी डेस्टिनी नंबर 6 पे ले आइए। यस, अगर ऑलरेडी आपका नंबर 6 पर है तो आप में सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ में नंबर लाने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मिसिंग नंबर निकालेंगे कैसे। अब यहां पर हम लो शू चार्ट नहीं यूज करने वाले, ठीक है, कभी कभी वो भी करेंगे, आपको उससे भी कैसे मिसिंग नंबर कर सकते हैं वो भी आपको कभी सिखा देंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट आपको सिखा के जाएंगे। पहले बात तो हमने अपने कोर्स के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, दो सॉफ्टवेयर हमने बनाए हैं, एक तो नेम न्यूमरोलॉजी का और एक है हमारा पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर। तो ये दो सॉफ्टवेयर हम बना चुके हैं, और पहले तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, उसके बाद फिर हम एक मिसिंग नंबर का एग्जांपल लेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि आज टाइम भी ज्यादा नहीं है, मेरी क्लास भी है अभी, क्योंकि सैटरडे संडे ना रेगुलर बैच बहुत है हमारे पास। चलो, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नेम एस्ट्रो मिलान। देखिए, सबसे पहले ये समझिए आप कि जब कभी भी आप अपना नाम चेंज कराने जाते हैं किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले के पास, वो आपका नाम चेंज करता है, या आप कहते हैं, जैसे अभी एक मीनू मैडम थी शायद, उन्होंने बोला सर मेरा नाम चेंज कर दीजिए, आप नाम में क्या लगाऊं, ई लगाऊं, आई लगाऊं। तो सबसे पहले आप समझिए, जब कभी भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाते हैं, सबसे पहले आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी पंडित के पास जाते हैं, और वहां पूछते हैं कि जी हमारे घर में बच्चा हुआ है, इस बच्चे का नामकरण करना है, तो प्लीज बच्चे के लिए कौन सा अल्फाबेट सूट करता है वो पहले बता दीजिए। बच्चे का नामकरण करने के लिए हमें पहला अल्फाबेट चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नाम तो बाद में इफेक्ट करेगा, पहला जो अल्फाबेट है ये आपके नाम की फाउंडेशन है। तो आपने आज तक ये क्यों नहीं सोचा कि भाई न्यूमरोलॉजी वाले किसी के पास भी आप जाते हैं, कभी आपसे पूछा है उसने कि भाई या आप उसने बताया है कभी आपको कि भाई पहला अक्षर ही आपको सूट नहीं कर रहा, वो कभी देखेगा नहीं इस बात को, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल विषय है। और जितने भी न्यूमरोलॉजी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते, मैक्सिमम
सभी नहीं कहला, लेकिन 80-90% लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं करते। इसलिए आप जब नाम चेंज कराते हो तो आप बोलते हो ना कि मैंने नाम चेंज कराया, मुझे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आया, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया जी, मेरे को इतने पैसे भी ले लिए, कुछ इफेक्ट नहीं है। कहां से आएगा? हो सकता है कि आपका जो पहला अल्फाबेट है वही आपके डेट ऑफ बर्थ के सूट ना हो, वही कंपैटिबल ना हो। ये बहुत, मैं आपको समझ लीजिएगा, एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, आज तक आपने ना सोचा होगा, किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने नहीं सोचा आज तक। इतने सालों से चलती आ रही न्यूमरोलॉजी। भाई आप नाम चेंज करके छोड़ छोड़ देते हो, ठीक है, बिल्कुल अफेक्ट होता है, लेकिन वो अफेक्ट तब आएगा अगर उसका नाम का पहला अक्षर उसके कंपैटिबल होगा। अगर ऐसा ना होता तो जब बच्चा पैदा होता है तो आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते सीधा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाते, किसी पंडित के पास ना जाते, नाम का पहला अक्षर निकलवाने के लिए। यानी कि उसके मीनिंग कुछ होंगे तभी तो आप उस अक्षर से नाम रखते हो। बहुत गहरे मतलब है। आपके पास दो नक्षत्र होते हैं बेसिकली, 1 मिनट में समझ जाएंगे। ज्योतिष का विषय है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं इसमें एलैबोरेट करूंगा, हो सकता है आपको ज्योतिष ना जानता हो। एक तो आपका होता है जन्म नक्षत्र, जब आप पैदा होते हैं, जिस दिन पैदा होते हैं वो आपका जन्म नक्षत्र है, वो है गॉड गिफ्टेड जन्म नक्षत्र। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं वो गॉड गिफ्टेड है। आप पैदा हुए, आपकी कुंडली बन गई, तो आपका एक जन्म नक्षत्र है, आपको मिला है। एक आप नक्षत्र अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो अपना नाम रखकर। वो नक्षत्र कैसे आता है आपकी लाइफ में? वो नक्षत्र आता है जब आप अपना नाम रखते हो, उसका जो पहला अक्षर है, वो जो नाम का पहला अक्षर है वो किसी ना किसी नक्षत्र को सिग्निफाई करता है। तो इसका मतलब आपके पास हमेशा दो नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र है भगवान का दिया हुआ, और एक नक्षत्र है आपने खुद रखा है नाम से। वो नक्षत्र है बेसिकली एक तरह से पहला अक्षर, दैट इज नक्षत्र। एक भगवान का दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ, एक नाम रखा वो भी नक्षत्र। तो दो नक्षत्र हैं आपके पास, दो गाड़ी के पहिए जिसको मैं बोल रहा हूं। अगर ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, अगर ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो कितना मर्जी अच्छे न्यूमरोलॉजी वाले से आप, वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करा लेना, रिजल्ट नहीं आएंगे अगर पहला अक्षर आपके डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल नहीं है। ये किसी ने लिखवाना है तो बॉन्ड पेपर पे भेज देना, मैं लिखकर भेज सकता हूं ये बात। और किसी से भी आप, मैं इस बारे में डिस्कशन कर सकता हूं, किसी से भी, ठीक है। तो वो अक्षर निकालने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और ये भी वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया हमने, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपने जो नाम रखा है किसी पर्टिकुलर राशि नक्षत्र में पैदा होकर, आपने जो अपना नाम रखा है, क्या वो नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है। ये हमारा ये सॉफ्टवेयर बता देता है, ठीक है। जैसे मैं अपना एक बार डालता हूं, जैसे मेरा कैप्रिकॉन साइन है, मेरा कैप्रिकॉन साइन डाला मैंने, मेरा श्रवण नक्षत्र है और दूसरा चरण है, ओके। तो इसके हिसाब से मेरा, अगर मैं किसी पंडित के पास जाते मेरे परिवार वाले, तो मेरे को एक नाम, एक फर्स्ट अल्फाबेट देते नाम के लिए। वो कौन सा देते? जैसे ही आप चेक बर्थ नेम लेटर में एंटर करेंगे एंड क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हु। तो मेरे नक्षत्र के हिसाब से, मेरे चरण के हिसाब से, मेरी राशि के हिसाब से जो मेरा नाम रखा जाना चाहिए था वो खू से रखा जाना चाहिए था। अगर खू से नाम रख देते, तो जिस तरह से वर और वधु की, लड़का लड़की जब शादी करते हैं उनके गुण मिलाते हैं ना 36 में से, 36 में से, तो ये 36 में से गुण मिले हुए हैं मेरे, मेरे नाम और मेरी डेट ऑफ बर्थ के 28 गुण मिले हुए हैं। तो 28 एक बेंचमार्क है ज्योतिष में कि 28 गुण मिल जाए बेस्ट है। तो ये मुझे नाम दिया जाता खू से, ठीक है। अब मुझे खू से नहीं रखना। अगर मैं चाहता हूं कि यहां से 28 गुण मिल रहे हैं, क्या कोई ऐसा अक्षर मिल सकता है इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे को कि जिससे 28 से ज्यादा गुण मिल जाए? अब अगर ये जानना है तो यहाँ पर सजेस्टेड नेम लेटर में आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये आप सॉफ्टवेयर आपको ये बता देगा कि अगर इस राशि, इस नक्षत्र, इस चरण में बच्चे जो पैदा हुआ है उसका नाम अगर भू, जा या जे से रखा जाता तो 36 में से 34 गुण मिल जाएंगे। तो न्यूमरोलॉजी को कितना फायदा होने वाला है कि नाम जो चेंज कर रहे हो अपनी नॉलेज के हिसाब से न्यूमरोलॉजी लगाकर कर रहे हो, दी बेस्ट कर रहे हो, नो डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है। किसी भी सिस्टम को फॉलो करो, आप कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन अगर बाई चांस जो नाम आपने चूज किया या सामने वाले ने जो नाम आपको बताया उसका पहला अक्षर ही उसको कंपैटिबल नहीं है, तो नाम आप जितना मर्जी चेंज कर लेना उसके इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो लोग अक्षर पूछने ना जाते, जब बच्चा पैदा होता है सीधा नाम रख लेते। किस क्या पंडित से नामकरण के लिए पहला अक्षर पूछने जाना? सोचना इस बात को, बड़ी गहराई से सोचना, ठीक है।
अब ये क्या है, अगर इससे बच्चे से नाम अगर मेरा नाम इनसे रख लिया जाता तो 36 में से 34 गुण मिलते। सोचिए कितना अच्छा हो जाता। दूसरा, अब उसके बाद मैं अपना देखूंगा कि नागेश कुमार तंवर वो उसमें कौन सी स्पेलिंग आ रही है, कौन सा उलटफेर करना है, क्या करना हो, तो बात की बात है। पहला पहला अक्षर। ठीक। दूसरा ये कि मैंने अपना नाम रख लिया है। मान लीजिए मेरा नाम अभी नागेश है, तो नागेश चेक कर लेते हैं कि नागेश नाम रखा है, तो उसकी नेम चेक नेम कंपैटिबिलिटी के इसके कितने गुण मिलते हैं। तो यहां से चेक नेम कंपैटिबिलिटी में आप जाएंगे तो ये बता देगा कि इस राशि, इस नक्षत्र, इस चरण में पैदा हुआ बच्चे ने अगर ये वाला नाम रख लिया तो उसके कितने गुण मिलते हैं। तो ना से मैंने रखा तो 28 गुण मिलते हैं, दैट इज गुड। और यहां पर क्या है, वर्ण और तारा दोष है। यहां पर दोष भी हमने बताया, उनकी रेमेडी भी आपको बताने वाले। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ और मेरा नाम होता, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे राकेश होता मान लीजिए, तो देखते हैं क्या चेक नेम कंपैटिबिलिटी होती। 32 गुण मिल जाते। ठीक है। अगर इसी तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको पता लगे एटलीस्ट में कि जितना ज्ञान है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अब देखिए, अगर मेरा नाम अमित रखा होता, यानी कि आ वर्ड से रखा होता, तो मेरे कितने गुण मिलते? 21। दैट इज एवरेज। ये एवरेज है। इसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा अल्फाबेट का नाम रख दिया जाए जिससे 15 गुण मिले, 10 गुण मिले, 12 गुण मिले, तो आप समझ सकते हैं जब भी इतने कम गुण मिलते हैं तो शादी नहीं कराई जाती। 18 से कम अगर गुण मिले हैं तो शादी नहीं कराते। शादी क्यों नहीं कराते? उनको पता है कि भाई ये दोनों बच्चों की अच्छी निभने वाली नहीं है आगे। तो इसी तरह से नाम आपका जीवन भर आपके साथ चलने वाला है। अगर वो आपने पहला अक्षर सही चूज नहीं किया तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। तो कहां से आप तरक्की करोगे? कहां से तरक्की करोगे? तो तरक्की मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। और अपने कोर्स के अंदर वैसे हम 3500 का सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, 3500 का सॉफ्टवेयर है ये। लाइफ टाइम के एक्सेस मिलता है आपको इसमें, लेकिन हमारे कोर्स में आपको फ्री दिया जाता है। ओके। अब बात आती है यहां पर, ये मैं किसी का एग्जांपल ही ले लेता हूं ताकि मिसिंग नंबर उसको हम बता भी पाएंगे। चलो ये मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं किसी का। उज्जवल भारद्वाज। चलो इन्होंने पहले हाथ उठा रखा है। उज्जवल जी, आप अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। जी सर। हाँ जी। उज्जवल जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज। 29 जनवरी 1996। 29 जनवरी यस सर। 1996। यस सर। 29 जनवरी 1996। और यहां से मैंने डाला जनवरी। और ये सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाले हैं हमारे कोर्स में। पाइथागोरस सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अभी अधूरा है लेकिन पूरा बनाने की कोशिश की जा रही है इसको। और पूरा सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है 7,500 रुपए। और ये हम अपने कोर्स में आपको फ्री में दे रहे हैं जब तक कि हम इसको कमर्शियल लेवल पर लॉन्च नहीं कर रहे। डेट क्या थी आपकी? उज्जवल जी, आपने म्यूट कर लिया, म्यूट नहीं करना था। अनम्यूट करो अपने आपको। 29 सर। 29। अनम्यूट मत करना अभी, ठीक है? ठीक है सर। मैंने वॉइस की बैक अच्छा, इसलिए कर लिया था, मैं डिस्टर्ब ना हो आपको। 1986 है ना? नहीं सर, 29 जनवरी 1996। हाँ 96 96 है। अच्छा 96 1996 जनवरी। जनवरी यहाँ से डाला और 29 है ना? 29 यहाँ से डाला। ठीक है। अब नाम क्या है उज्जवल? उज्जवल उज्जवल बाल। यू डबल जे WAL। WL, आगे क्या लिखते हो? L सर, W। हाँ, भारद्वाज। PH B HARD WAJ। ठीक। तो हमारे यहाँ सिर्फ आपने सिस्टम में उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उनका नाम डालना है। ओके। और यहाँ कैलकुलेट में क्लिक कर देना और ये आपका पूरा चार्ट बनकर आ जाएगा। जो मैंने आपको 5 मेजर नंबर, 5 माइनर नंबर बताए हैं, यहाँ पर सारे सारे लिख कर आ जाएंगे। यस सर। आपका टैलेंट नंबर है 1, ठीक है? यस सर। आपका डेस्टिनी नंबर है 9। ओके। आज हमारा सिंक्रोनाइजेशन का टेप वो नहीं है, वरना मैं बताता कि सारे नंबर, जितने नंबर भी हैं जो आपका टैलेंट नंबर है, इससे सिंक्रोनाइज किए जाते हैं। सब नंबर की कंपैटिबिलिटी इस एक नंबर से देखी जाती है और जिसकी नहीं है उसकी फिर रेमेडी की जाती है। तो आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, वो हमारा टॉपिक कल निकल चुका। किसी ने देखना तो मेरे वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ नॉलेजेबल चीज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है
और वहां पर आपको कई 100 वीडियो मिल जाएंगे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो के ऊपर। ठीक है, आप डॉक्टर नागेश तंवर टाइप करेंगे यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आपको कई 100 वीडियो मिल जाएंगे। वहां उन वीडियोस को देखकर भी आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर। अब सबसे पहले ये देखना रहता है कि मिसिंग नंबर है क्या। सर देखिए, ये मेजर नंबर सर है। आपने ये नहीं बताया कितने परसेंट नाम सूट होता है। अच्छा, ये बता देता हूँ। आज मिसिंग नंबर का है ना टॉपिक, लेकिन जरा ये भी बता देंगे आपको, कोई बात। तो ये मेजर नंबर है 5 जो मैंने बताए थे, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर। ठीक है, अभी देखिए इनका हार्ट नंबर 6 है। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है। और पर्सनालिटी नंबर 3 है, अल्टीमेट नंबर 1 है, टैलेंट नंबर भी 1 है। बहुत अच्छे नंबर ये आपके पास हैं, बता दूं मैं आपको। लेकिन जब माइनर नंबर की बात करते हैं तो आपके पास कार्मिक नंबर है 2, 14, 13, 14, 16 एंड 19। दीज 4 नंबर आर कार्मिक नंबर। और ये कार्मिक नंबर अच्छे नहीं माने जाते। ये लाइफ में थोड़े ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। इनकी रेमेडी जरूर की जाती है। और ये तो अभी है, फिर आपका चैलेंज नंबर देखेंगे कौन सा निकलता है, वहां से पता लगता है कि आप रेमेडी कौन सी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैनल नंबर मिसिंग सर नंबर एक कैसे है। पहचाने। सर पहले देखिए, चैनल हाँ, नंबर मेरा एक है। अभी देख लेते हैं। एक है। अभी देख लेते हैं। नहीं नहीं, 7 नंबर कहाँ है। नहीं एक है सर, चैलेंज नंबर मेरा। चैलेंज नंबर चैलेंज। 1 है। अच्छा ठीक है। अब देखिए यस वही टैलेंट नंबर है, वही चैलेंज नंबर है तुम्हारा। तो यहाँ पर आपके 5 मेजर यस नंबर आ सर। गए, 5 माइनर नंबर निकल कर आ गए। अब आपकी इंटेंसिटी है, ये आपका नाम है। देखिए इतने सारे नंबर निकलते हैं हमारे यहाँ पाइथागोरस में, ये इंटेंसिटी निकले इनके नाम से। ये कहाँ पर कमी है ये नंबर बता देगा, ये कुछ डिस्टर्ब है नंबर इनके। फिर इनका टेम्परामेंट क्या है, इमोशनल लेवल पे कितने नंबर आ रहे हैं, इंट्यूशन लेवल पे कितने, मेंटल लेवल कितने, फिजिकल लेवल पे कितने नंबर है, इन सबके मतलब है। फिर यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइजेशन मिल जाती है कि किस नंबर की सिंक्रोनाइजेशन किसके साथ कितनी है। ये सारी टेबल आपको मिलती है। और अभी तो इसमें वो काम थोड़ा बाकी है आपको, और सारे बहुत वर्कफुल पीरियड क्या है इनका, पिनेकल क्या चल रहा है, इवन नंबर क्या है, ठीक है, एसेंस नंबर क्या है, और चैलेंज नंबर क्या है, ये सब नंबर भी आपको इसी यहाँ पर निकल कर आएंगे, फिर रिपोर्ट निकल कर आएंगे। तो इस पे काम चल रहा है। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि मिसिंग नंबर को कैसे पहचानें। सबसे पहले देखो मिसिंग नंबर है कौन सा। उसके लिए इंटेंसिटी को देखना पड़ता है। इंटेंसिटी मतलब आपके नाम। देखिए आपका जो नाम है उसमें यह बोला गया है कि आपका जो नाम है उसमें 1 से लेके 9 नंबर तक सभी नंबर का होना बहुत जरूरी है। जो नंबर आपके नाम के अंदर मिसिंग है, इसका मतलब वो कार्मिक लैक है, वो कमी है आपके जीवन में, उसको पूरा करना पड़ेगा, उसकी रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई नंबर आपका इंटेंसिटी में मिसिंग है, मतलब नाम के अंदर मिसिंग है, नाम में क्या अल्फाबेट है, और अल्फाबेट क्या है, हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर कोई ऐसा अल्फाबेट आपके नाम में है ही नहीं, और वो एक अल्फाबेट ऐसा है कि वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो आपका मिसिंग है, तो समझ लीजिएगा उससे जीवन में उससे रिलेटेड कमियां आपके जीवन में आने वाली है। जैसे कि अब आपके नाम में क्या है, 6 नंबर और 7 नंबर मिसिंग है। ये देखिए, ये नाम ही है आपका। यस सर। इंटेंसिटी क्या है, नाम यस है ये। सर। अब नाम के अंदर आपके यस देखिए सर। 6 नंबर पे 0 आता है कि 6 नंबर आपके नाम में नहीं है, और 7 नंबर भी आपके नाम में नहीं, ये कार्मिक लैक है आपका। अगर ये 2 नंबर आपके मेजर नंबर में कहीं पर हैं तो ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो ये आपको इस जीवन में, जब तक इन नंबर की रेमेडी नहीं करोगे या इन नंबर को किसी और रूप में अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तो जो ये नंबर देने वाले हैं आपकी लाइफ में वो नहीं देंगे। अब अगर मान लीजिए 6 नंबर मिसिंग है, लेकिन भाई भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है आपको, जो आपने ऐसा नाम रख लिया कि आपके हार्ट नंबर 6 बन गया। अगर ये यहाँ पर ना होता तो ये आपका नंबर में कहीं भी 6 नंबर नहीं था। और 6 नंबर क्या होता है, परिवार का नंबर है, फैमिली का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है। जीवन में इस इन सब चीजों से जूझते रहते। हो सकता है आपके अपने घर वालों से रिलेशन अच्छे ना होते, हो सकता है आपके अपने पार्टनर, अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे ना होते। ठीक है, तो क्योंकि 6 यस नंबर क्या सर। है, शुक्र का नंबर है, और शुक्र क्या है, आपका यस लाइफ सर। पार्टनर। तो आपके अपने लाइफ पार्टनर से अच्छे रिलेशन नहीं होते अगर ये 6 नंबर ऊपर नहीं होता। आप ह्यूमैनिटी के लिए काम नहीं कर पाते, आप में क्रिएटिविटी नहीं होती, तो ये 6 नंबर इतनी सारी चीजों को देता है। आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती थी। तो यहां से पता लगता है कि आपके नंबर कौन से मिसिंग हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर मिसिंग है आपका, और यहाँ पर भी कहीं भी 7 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है जीवन में जब तक 7 नंबर नहीं होगा आपके पास, ना तो आप कोई स्पिरिचुअल साइंस सीख सकते इतनी अच्छे से जब तक रेमेडी नहीं करोगे, ना आप किसी रिसर्च में जा सकते। ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअल में यस जाना है तो सर। 7 नंबर होना चाहिए आपके पास, और यस रिसर्च सर। वर्क में जाना है, कोई भी रिसर्च करनी है आपने, उसके लिए 7 नंबर जरूरी है। ठीक है जी, तो ओके 7 नंबर सर। की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी अब। और 6 की भी कर लेना, क्योंकि देखिए बोला गया कि इसकी कमी यहां से पूरी हो जाती है, लेकिन लिटरेचर में यह भी लिखा है कि हो सकता है ना भी हो सकता है आपको अपनी फैमिली लाइफ को जीने में या पारिवारिक जीवन जीने में कुछ कठिनाइयां आ रही हों,
बिल्कुल हो सकता है। हम इसमें 100% नहीं कह सकते कि यहाँ नंबर है वहां पर नहीं है, तो इसने वो कमी पूरी कर दी। कुछ हद तक कमी पूरी कर सकता है, लेकिन सारी कमी पूरी नहीं होता। ठीक तो है, इसकी रेमेडी क्या होगी सर इसकी? बता रहा हूँ, बता 6 नंबर और 7 नंबर की रेमेडी करनी है अब आपने। ओके, यस सर। अब 6 नंबर की रेमेडी लिख सकते हो आप। एक तो आप पिंक रोज क्वार्ट्स एक क्रिस्टल आता है, या तो पेंडेंट पहन लीजिए उसका, या फिर एक ब्रेसलेट बनवा लीजिए हाँ रोज जी क्वार्ट्स सर। का। ठीक है, हम्म, दूसरा एक 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन लेना आप। ठीक ठीक है ठीक है, सर। और शुक्र के 6 मंत्रों की चैंटिंग करो। सर रोज कॉर्ड्स तो मेरे पास वैसे पड़ा है। भाई पड़े वाला नहीं पहनना ना, अच्छा वाला पहनना। एक तो पड़ा चीज पड़ी हुई है, पड़ा नहीं बोलते, रखा हुआ है बोलो। पड़ा अच्छा होता है अच्छा, कि रखा बेकार की हुआ। चीज है, बोलो रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और 7 नंबर के लिए क्या करना है सर? 7 नंबर के लिए आप क्या करेंगे, 7 नंबर होता है केतु का नंबर। यस ठीक है, सर। केतु का नंबर। अब 7 नंबर के लिए सिंपल सी बात एक ही कर सकते हैं कि सिर्फ आपने गणेश जी पर हर बुधवार के दिन 4 लड्डू का भोग लगा कर आना है, और उसमें से 3 लड्डू वहीं छोड़कर आने हैं, 1 लड्डू घर पर प्रसाद के रूप में खा लेना है। इतना करता रहियो, तेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर। सर जैसे टैलेंट नंबर भी मेरा 1 है और मेरा चैलेंज नंबर भी 1 ही है, मतलब हाँ 35 तो साल की उम्र तक, उसमें क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो पहले तो सीखे सर सिखाया है। नहीं सर, और मैंने कल देखी थी ना आपकी, अच्छा, जब मेरी आपने वीडियो। बता रहे थे 36 वाले के, वो जब मैंने पूछा था किसी की गुनी खराब हो तो, हाँ अच्छा, ठीक है, जब चलो। आप तू तो बच्चा जब मैंने देखो, ये पूछा था बच्चा किसी की देख देख गुनी के सीख खराब हो, गया जब है। आप मिला रहे थे तो। ये बच्चा देख के सीख गया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, हम तो कहते हैं ऐसी नॉलेज हो, आप सीखो, तो कोर्स करो आप, फिर बढ़िया है आपके लिए। चलो मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ। तो सर इसमें क्या होगा? टैलेंट नंबर भी 1 ही है, बेटा चैलेंज आज नंबर आज भी 1 ही आज है इतना सर, ही टॉपिक, दोनों आज एक इतना ही ही है टॉपिक है फिर? हमारा। आप चैलेंज नंबर तेरा 1 है, ये समझ ले, अपने आप को स्टैंड करने में दिक्कत आएगी, और वही तेरा टैलेंट नंबर है। मतलब तेरे पास टूल तो है, अपना टूल है यस तेरे सर। पास, लेकिन उस टूल का तो यूज नहीं कर पाए। जैसे वो एक करण को श्राप मिला था ना, कि तेरे यस पास सर। नॉलेज तो है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, तब तेरे को विद्या काम नहीं आएगी। तो समझ ले तेरे साथ कोई ऐसी गलती हो रखी है कि भगवान ने वो तेरे को टूल भी दिया 1 नंबर का, टैलेंट नंबर के रूप में, और यस चैलेंज सर। नंबर भी वही दे दिया। यस सर। ठीक है, तो एक काम किया कर, सिर्फ सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर दे, या सूर्य को सुबह जल देकर, ठीक है, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना शुरू कर दे संडे के दिन। सर जल तो मैं देता हूँ, 1 साल से दे रहा हूँ वैसे ना। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। फिर एक रोटी को गाय को गुड़ और रोटी और खिलाना शुरू कर दे बस। ठीक है सर, ओके। ठीक है, इतना शुरू कर। थैंक यू। चलो जी, प्रीति आहूजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रीति आहूजा। जी गुड इवनिंग हाँ सर। जी, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 अक्टूबर 1986। एक मिनट, 1986 अक्टूबर 13। इसलिए कहते हैं हम कोर्स करो, कोर्स करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, और ये सारे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, और अभी मिल रहे हैं। जिस दिन ये हम इसको कमर्शियल एंगल पर ले आएंगे 1-2 महीने बाद, उसके बाद आपको परचेज ही करने पड़ेंगे हमसे भी, कोर्स करने के बाद भी। अभी कोई भी करता है तो 10,000 का तो सॉफ्टवेयर ही है, 7,500 का ये न्यूमरोस्कोप का सॉफ्टवेयर है, और 3,500 का ये है, और 12,500 का टोटल कोर्स है हमारा। तो अभी तो ये समझ लो फ्री में कोर्स कर रहे हो आप। तो जिसमें भी कोर्स करना है तो आप मुझे पर्सनल विंडो पे टच कर सकते हो और कोर्स की डिटेल ले सकते हो। हाँ जी बताइए प्रीति। इंदरप्रीत कौर। इंदरप्रीत, हाँ जी, INDR INDRPREETEEAUR। ठीक है, आपके जो मिसिंग नंबर हैं दैट इज 8 and 6, और 8 and 6 अगर मैं देख पाऊं यहां पर, ओके ना, 8 and 6 मैडम कहीं भी नहीं है आपका। ठीक है, तो आपको 8 और 6 की रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, 8 अगर लोगों का मिसिंग होगा ना, 8 नंबर आपकी लाइफ में नहीं है, तो पैसा नहीं कमा सकते जीवन में कभी भी, ये ध्यान कर लेना। पैसे रिलेटेड दिक्कत आएगी, मनी पावर पैसा, इन सबसे जूझते नजर आओगे आप लाइफ के अंदर। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक तो मैडम आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, इमोशन को थोड़ा कंट्रोल किया करो आप। ठीक है, हाँ। दूसरा ये है कि 6 नंबर की कमी भी है, तो फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती है आपकी फैमिली लाइफ। ठीक है, उसकी जरा ध्यान से दो, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी 6 नंबर और 8 नंबर की।
क्या रेमेडी सर करनी आप अगर चाहिए फैमिली दोबारा लाइफ ठीक चल रही है तो से? मैं 6 की नहीं देता। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो 6 की कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन लगता नहीं है जी क्योंकि यहाँ सर। पर 6 मिसिंग है तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी लाइफ में होगी, फैमिली लाइफ में जरूर मिलेगी आपको, क्योंकि 6 नंबर जी मिसिंग है आपके सर। नाम। तो है कुछ लाइफ में प्रॉब्लम फैमिली लाइफ में? बताइए मैडम, यहाँ कौन सा कोई किसी को जान रहा है तो फिर मैं रेमेडी बताऊं, नहीं तो मैं क्यों रेमेडी बताऊंगा जबरदस्ती। चलो मैडम शायद चली गई हैं। प्रीत जी आपका न्यूरोस्कोप बना हुआ है, चलो कोई बात नहीं। आपके लिए भी 6 नंबर की रेमेडी मैं बताता हूँ। शुक्र के मंत्रों की चैंटिंग करनी है आपने मैडम। ओम द्राम द्रीम द्रोम चय शुक्राय नमः, ठीक है। 108 बार हर शुक्रवार के दिन आपने इन मंत्रों की चैंटिंग जरूर करनी है। और मंत्रों की चैंटिंग करने के बाद, ठीक है, कन्याओं को भोजन जरूर खिलाना है आपने। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको भोजन खिलाइए हर शुक्रवार को, तो इससे आपका शुक्र ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर 6 नंबर की कमी है। और 8 नंबर के लिए सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि हर शनिवार को किसी एक गरीब को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, तो आपका 8 नंबर ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। इतना कर लेना। अनीता टंडन, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अनीता टंडन जी। हाँ जी सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ हाँ जी जी, सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/12/1975 है। 4/12/1975 और 12 दिसंबर हाँ जी। 4। देखिए वरना सारा कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, वरना सॉफ्टवेयर हमारा फटाफट बता देगा आपको। और जब नाम करेक्ट करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है, बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में डालो, देख लो क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं है। नाम क्या है मैडम आपका? अनीता टंडन। हाँ जी, ANITATANDON, TANDON। ठीक है। सिर्फ सिंपल हाँ किया, जी। सब कुछ बनकर आ गया। और ये अभी तो आधा है, आधा और भी बनना है अभी। अब देखिए मैडम, आपका मिसिंग नंबर ही देख रहे हैं आज हम, और कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। हाँ तो मिसिंग नंबर में आप देखिए, आपका एक 3 नंबर मिसिंग है यहाँ पर, हाँ ठीक है। जी। आपका 7 नंबर मिसिंग है और आपका 8 नंबर मिसिंग है, हाँ जी। ठीक है। तो ये ठीक मिसिंग है है सर। आपके, तो इसके काम ठीक। करना पड़ेगा। अब हाँ जी। 6 नंबर तो आपके पास है। अब आपका एक तो पैसे की दिक्कत, मनी की दिक्कत, पावर की दिक्कत, इन सब में जूझते नजर आएंगे आप। 8 नंबर नहीं है तो पैसा नहीं कमा सकते लाइफ में, याद कर लेना। जो हाँ जी। लोगों को गलतफहमी है ना कि 8 नंबर बुरा है, 8 नंबर बुरा है, मैं कहता हूँ 8 नंबर के बिना पैसा नहीं कमा सकते। बस अब ये बुरा है अच्छा है, अपना आप सोच लेना। अब मैडम किसकी रेमेडी दूं मैं आपको? आप स्पिरिचुअल में जाना चाहते हो तो 7 नंबर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो रहने दो उसको। सर, पहली प्रॉब्लम तो मेरी हेल्थ की है। अगर मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं आगे बढ़ के मेहनत करके पैसा कमाना चाहती हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप 3 नंबर की रेमेडी कीजिए, क्योंकि 3 नंबर भी आपका मिसिंग है। जुपिटर आपकी लाइफ फोर्स होती है, लाइफ फोर्स आपकी जुपिटर है, ओके। सर, मेरा गुरु पीड़ित है वैसे भी। हाँ जी, गुरु पीड़ित है। हाँ, तो यहाँ पर 3 नंबर मिसिंग है, देख लो आगे ना वो चीज, सब चीजें। हाँ तो मैडम जी। हाँ सबसे जी पहले जुपिटर को पकड़ो, छोड़ दो सब कुछ, सर वो शुरू कर दिया मैंने जुपिटर कर की दो। रेमेडी। एक तो हाँ क्या जी। करना है आपने, एक सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन लो, हाँ जी, ठीक ठीक है। है, सबसे पहले। हम्म। दूसरा आपने क्या करना है, हर गुरुवार के दिन, हर एवरी थर्सडे, छोटे बच्चों को आपने कुछ लिखने पढ़ने का सामान जरूर देना है, चाहे एक पेंसिल जोड़ दो बच्चों को, कॉपी पेन अच्छा। पेंसिल, इस तरह की ड्राइंग बुक, इस तरह की आपने हर वीरवार एटलीस्ट 11 वीरवार लगातार आपने ही करना है, अच्छा, ठीक है। और किसी गुरु को मान लो, कोई नहीं मिलता तो साईं बाबा को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दो, ठीक। आपकी हेल्थ भी ठीक है ठीक हो सर। जाएगी। और 3 नंबर की रेमेडी भी, 3 नंबर भी कहने की आपकी लाइफ में आ जाएगा। सर 11 थर्सडे बोला ना आपने, बच्चों को 11 थर्सडे कम से स्टेशनरी कम में। करना है, कंटिन्यूअस। ठीक। और जीवन में वुड एलिमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा शुरू करो। और मैं आपको नंबर से लेकर, अभी आप ऑनलाइन ही ले रहे, नहीं तो क्लास में आएंगे तो ढेरों रेमेडी बताएंगे आपको, रुद्राक्ष से, क्रिस्टल से, ठीक है, मंत्रों सर से, मैं ना से। आपका, मुझे टैरो भी करना है आपसे और न्यूमरोलॉजी भी करनी है, बट अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, टैरो जिसने लेकिन करना है, जैसे टैरो की भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, क्योंकि 4 कोर्स टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड ज्योतिष, ये हर महीने लॉन्च होते हैं। तो हमारा हाँ जो जी। ये वाला कोर्स है वो 23rd को लॉन्च हो रहा है, न्यूमरोलॉजी का, ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और इसके बाद हमारा 31 मई को टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो टैरो भी आप पढ़ सकते हैं जिसने पढ़ना है, 14 डेज का कोर्स है, 7,999 उसकी फीस है। सर लाल किताब का कोर्स कितने मंथ का है? लाल किताब का कोर्स मैडम 4 महीने का कोर्स होगा, 3 से 4 महीने का। और उसके चार्जेस क्या होते हैं चार्जेस सर? 15,000, 15,000। अच्छा, ठीक वो है भी सर। अगले महीने एंड तक लॉन्च होगा, या जुलाई फर्स्ट वीक में। ठीक है सर, आप ये कर लो मैडम।
ठीक है सर, थैंक यू। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूं सभी के। सबसे पहले स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी के साथ? यस लिख दीजिए कोई चैट बॉक्स में। चलो ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा कोर्स बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। सबके क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं मैं, और जितनी मेरे से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। हमारा एक तो कोर्स बैच, नया बैच शुरू हो रहा है 23 मई से। एवरी सैटरडे और संडे क्लास होगी। इस बार बैच संडे से शुरू हो रहा है, लेकिन अगले वीकेंड से सैटरडे और संडे 2 दिन हफ्ते में क्लास होगी। और आपको पूरी क्लास में जो आपको मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से दिया जाएगा। जिस तरह से मैंने पीपीटी दिखाई आपको, 550 पेज की पीपीटी है मेरे पास। पूरा कोर्स मटेरियल बेसिक से लेकर एडवांस तक वो आपको दी जाएगी, पूरी पीपीटी एज इट इज। जिस पीपीटी से मैं पढ़ाता हूँ पावर पॉइंट से, उसी वो एज इट इज आपको दे दी जाती है। फिर आपको ई मटेरियल मेरे पास कम से कम 250 पेज का, वो आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद पूरा स्टडी मटेरियल हो गया। उसके बाद ई सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कि आप सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी को पढ़ा भी सकते हो, सर्टिफाइड हो जाते हो आप। इसके बाद पूरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको, ये हमारा कोर्स है 20 दिन का कोर्स रहेगा, 20 डेज का कोर्स है टोटल। ये मंडे टू फ्राइडे, सॉरी सैटरडे संडे क्लास होंगी, और पूरे सेशन की लाइव रिकॉर्डिंग, पूरे 20 के 20 दिन की आपको रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और आप उसको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, कई बार होता है ना, कुछ चीज समझ नहीं आई तो दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, आप उस एक्सेस को, मतलब वीडियो को एक्सेस कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो हमारा ये प्लस पॉइंट ये है, पहले तो स्टडी मटेरियल मैं आपको इतना दे दूंगा जितना कोई नहीं दे सकता। दूसरा, पूरे क्लास की, पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ये 20 दिन का कोर्स है, संडे से शुरू हो रहा है। 12,500 फीस है, जिसमें कि अभी कोई ज्वाइन करता है तो हम उसको दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हैं। नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर फ्री में जा रहा है उसको, और 7,500 रुपए का जो हमने अभी पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर बनाया, अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। लेकिन जितना आपको मैंने दिखा दिया वो तो दे ही रहे हैं, बाकी जितनी अपग्रेडेशन होती रहेगी वो आपको मिलता रहेगा। तो ये 2 सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं, यानी कि 10,000 के 2 सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। और ये जिस दिन ये प्रोफेशनल लेवल में बन गया है ना, पूरा तैयार हो गया, उस दिन के बाद फिर हम इसको कमर्शियल एंगल पे सेल करने वाले हैं, आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो जब तक ये कमर्शियल एंगल पे तैयार नहीं होता, तब तक आप इसको कोर्स में हम हमारे से ले सकते हो। मीनू जी, आपका कर्सर चल रहा है, उसको प्लीज शांत करो, अपने कर्सर को। ठीक है, तो 20 क्लासेस होंगी टोटल, 20 से ज्यादा ही हो सकते हैं, 20 से कम नहीं होंगी। सैटरडे संडे क्लास होगी 2 to 4, नोट कर सकते हो आप। एवरी सैटरडे संडे 2 to 4, 23 कल से शुरू हो रहा है, 12,500 फीस है। और यहाँ पर हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, जिनको फाइनेंशियल कोई क्रंच है तो वो इस पेमेंट को दो बार में दे सकता है। ठीक है, और 18% जीएसटी है इसके ऊपर। इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर तो हम दे ही रहे हैं, इसके बाद इसके साथ साथ मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जून के अंदर। तो जिसकी फीस है 1,500 रुपए महीना लेते हैं, तो 1 महीने के लिए आप ये भी फ्री में पढ़ सकते हो। अब आप अगर देखें सारी चीजें मिलाएं तो समझ लीजिएगा 11,500 के तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, जो कि आपके लिए इस कोर्स के लिए एक तरह से हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। 10,000 की सॉफ्टवेयर और 1,500 रुपए की क्लास, जो 1 महीने हमारी चलने वाली है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो आप ये फ्री में अटेंड कर सकते हो। अब ये बेस्ट ऑफर है। इसके बाद जब कभी लॉन्च होगा तो आगे पता नहीं हम ये फ्री में देंगे या नहीं देंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जिस दिन प्रोफेशनली हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, प्रोफेशनल लेवल पर, आपके ना लुक एंड फील आ जाए, और थोड़ी 1-2 चीजें मसाले जो डालने हैं इसके अंदर वो भी डाल लूंगे, जिस दिन तैयार हो जाएगा फिर आपको परचेज करना पड़ेगा 7,500 रुपए का, अगर आपको चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है, आप इसको ले सकते हो। आगे फिर ये ऑफर कभी नहीं आने वाली लाइफ। ठीक है, और जिसको भी कोर्स कंटेंट चाहिए पूरा पाइथागोरस, अब इस कोर्स के अंदर मैं आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ाने वाला हूं। पाइथागोरस सिस्टम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाने वाला हूं, और उसके बाद लोसो सिस्टम भी पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। और इवन तक कि लोसो सिस्टम में मैं आपको नंबर से, आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे वास्तु करेंगे किसी का, वो भी आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं वास्तु भी सिखाता हूं। तो नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है वो भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो पहली बात तो एक फीस में आपको इतना सारा मटेरियल मिल रहा है, इतने 2 सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी क्लास फ्री मिल रही है। इसके साथ साथ आपको हम एक कोर्स के अंदर एक फीस लेकर आपको 2 कोर्स पढ़ा रहे हैं, लोसो सिस्टम और पाइथागोरस, दोनों सिस्टम आपको सिखाए जाएंगे। क्योंकि लोगों की इच्छा रहती है कि लोसो सिस्टम भी सीख लें, तो आपको लोसो सिस्टम भी मैं सिखा रहा हूं उसमें। ओके जी, आप मेरे पास 15 मिनट हो रहे हैं, रैंडमली मैं लूंगा।
बेनिता बेनिटा अग्रवाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं प्लीज। बेनिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ किया है आपको। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्ते सर। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18 जनवरी 1970। 18 जनवरी 1970। 1970 जनवरी यहाँ से सिलेक्ट किया हमने, और कितना है 18 18 जनवरी जी। नाम क्या रखा है आपने अपना? बनीता अग्रवाल। BANITA, बनीता अग्रवाल, AGARWAL। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लास में ले रहा हूँ। हाँ क्लास है, मैं भेजता हूँ, अभी तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है भेजता हूँ। हाँ। अभी वो बच्चों के फोन आने शुरू हो गए हैं, स्टूडेंट के मेरे, प्लीज 10 मिनट में मेरी क्लास शुरू है, अब तक मैंने वो नहीं भेजा उनको, जूम का लिंक। रेगुलर क्लास मेरी चलती है ना, ज्योतिष वास्तु इन सब की, ठीक है। तो आपका ये देख रहे हैं हम, देखिए ये मेजर नंबर है आपके और ये माइनर नंबर है। अब आपका देखिए एक मेजर नंबर है, हार्ट नंबर आपका कार्मिक नंबर आया हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा मैडम। दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा सर, दिखाई नहीं दे रहा है हमें अच्छे से। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? एक की वो तो है। पता नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया हमसे ही, हमें पूरा आता नहीं है ना फोन। अच्छा आप फोन में कर रहे हैं तो आप उसको स्क्रीन को स्लाइड कीजिए, आप स्लाइड करो, वो ऐसे करें हम? ऐसे करो स्लाइड, जैसे स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं ना मोबाइल की, आप आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। आपके कार्मिक नंबर आए हुए हैं, एक मेजर नंबर में कार्मिक नंबर है आपका, हार्ट नंबर, और आपका हैबिट नंबर भी कार्मिक नंबर है, तो आपके नाम में काम करना पड़ेगा। ओके, और आपका मिसिंग नंबर देखते हैं तो आपका भी 6 नंबर मिसिंग है। देखिए जिसने भी फैमिली लाइफ जीनी है ना अच्छी, 6 नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसकी रेमेडी बहुत जरूरी है। और अभी तो आपका चैलेंज नंबर भी देखना पड़ेगा कि चैलेंज क्या है। ये 2 नंबर की 3 चीजों की रेमेडी जरूर करनी पड़ती है आपको। पहला तो कार्मिक नंबर अगर आपका कोई आया तो उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। दूसरा है कोई नंबर मिसिंग है, उसकी रेमेडी करनी पड़ती है जरूर। और तीसरी चीज है चैलेंज नंबर, वो अभी हमारा सॉफ्टवेयर वहां तक पहुंचा नहीं है। तो चैलेंज नंबर कौन सा है? तो वो चैलेंज है आपकी लाइफ का उस पर्टिकुलर साल के लिए। यहां पर एक निम्रोस्कोप बनेगा, आखिर में आपको दिखाएंगे जब सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, पूरा निम्रोस्कोप बनता है। तो हर साल क्या क्या हो सकता है आपके साथ, कौन कौन सी नंबर आपके हर साल चल रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि पर्सनल ईयर, तो वहां पर पर्सनल ईयर की प्रेडिक्शन नहीं हो रही। यहाँ पर एक किसी इंडिविजुअल इंसान की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से वो हो सकती है। ठीक है मैडम, 6 नंबर की आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, और 8 नंबर की ना तो पैसा आपके पास है, ठीक है, ना कायदे कानून आपके पास है। 4 नंबर भी आपका मिसिंग है, सिस्टम कोई नहीं है आपका, आप में वो सिस्टम नहीं है कोई भी आपका लाइफ का, और 6 नंबर भी मिसिंग है, तो आपको काम करना पड़ेगा। वंदना जी अभी क्लास में हूं मैं, दूसरी कोई क्लास ले रहा हूँ। कोई नहीं, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। तो मैडम आपके ना 4, 6 और 8 ये 3 नंबर मिसिंग है, और आपके कार्मिक नंबर भी है, तो लाइफ इज नॉट इजी फॉर यू। तो आपकी लाइफ कोई इजी नहीं है, ठीक है, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। तो मैं कम से कम पहले अभी आपके 6 नंबर की रेमेडी बता रहा हूं आपको। 6 नंबर की रेमेडी आप कर लीजिए। आप भी शुक्र का मंत्रों की चैंटिंग करो, ओम द्राम द्रीम द्रोम जय शुक्राय नमः, इसकी आप रेमेडी करेंगे। और 70 का आपका बर्थ है ना, और आपका यहाँ पर कार्मिक नंबर क्या है? कार्मिक नंबर है 14-5, ठीक है। तो आपने एक चांदी का एक स्क्वायर पीस एक अपने पास रखिए हमेशा, चांदी का एक स्क्वायर पीस अपने पास रखना आपने। ये 2 चीज आप करना शुरू कीजिएगा, देखिएगा आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने शुरू होंगे। ओके, ये आप करो पहले। चलो जी अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे, उसके बाद फिर हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे आज, क्योंकि वैसे तो मेरे हमेशा 2-2 ढाई घंटे में लेते हैं, लेकिन आज ज्यादा नहीं ले पाएंगे। अमित भाटिया, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, कोई मेरा देखिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ना मेरे को जानकार है यहाँ पर। अमित जी। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर 26/11/1974। 1974 26 नवंबर। हाँ जी, नवंबर का महीना 74। 26 तारीख 26। नाम क्या है सर आपका, पूरा कैसे लिखते हो? अमित भाटिया।
अमित AMIT BHA PHA TIA। ठीक, लो जी आपका ही बनकर आ गया। आपका भी सर आपके काफी सारे नंबर मिसिंग है सर, और कार्मिक नंबर भी आपका माइनर नंबर में कार्मिक नंबर है 16/7। ठीक है, जी और आपके नंबर बहुत सारा मिसिंग है। 3 नंबर आपका मिसिंग है नाम में, इंटेंसिटी में 5 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है। ठीक है जी। तो आप एक एक करके करो। सबसे पहले आप 3 और 6 की रेमेडी करो सिर्फ आप, ठीक है, बाकी ठीक है छोड़ दो सर। अभी। तो 3 नंबर की रेमेडी करो सर। आप भी जुपिटर की रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। एक तो आप भी एक सिट्रिन पहन लीजिए आप भी, ठीक है, ठीक है सर। सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन लो आप। और आप भी हो सके जितना हो सके जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग करो। जुपिटर को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः है, गुरुवे या नमः। हाँ, या ओम गुरुवे नमः भी कर सकते हो आप। एक बात है ना, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो भी नहीं, वो ब्राह्म उसका नहीं है, वो बुद्ध का मंत्र है। अच्छा अच्छा, हाँ, बृहस्पति की मंत्रों की चैंटिंग करनी है आपने। ठीक है सर। तो इसकी मंत्रों की चैंटिंग करो सर, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके 4 नंबर मिसिंग आ रहे हैं बहुत। और ये नंबर भी देखिए, चलो 3 नंबर तो यहाँ पर आ गया आपका, लेकिन 6 नंबर कहीं भी नहीं है। 6 नंबर देखिए कहीं भी नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, ठीक है सर। कार्मिक है आपका। और आप 6 नंबर की रेमेडी भी आप करेंगे। 6 नंबर में तो सबसे पहले तो आप ये इसका मंत्रों को चैंटिंग तो करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ठीक है। ठीक है सर। इसके साथ साथ आप एक ओपल पहनिए, एक अच्छी क्वालिटी का ओपल पहनिए। ठीक है, कितने रत्ती का सर? ये कम से कम आप जितना वेट हो उसका 10 टाइम्स लेस लगा लेना। जैसे 70 किलो हो तो 7 कैरेट का होना चाहिए कम से कम। अच्छा अच्छा, ठीक है, कौन सी उंगली में, चांदी में सोने में? हाँ जी, चांदी में पहन लो सर, कोई दिक्कत नहीं, चांदी में पहनो, ठीक है, बहुत जरूरी है सर। कौन सी उंगली में पहनते हैं सर? हाँ जी, ओपल सर पहली उंगली, फर्स्ट उंगली में पहन सकते हो, फर्स्ट उंगली, फर्स्ट फिंगर में, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर फिंगर जिसको में, बोलते हैं, यहाँ इंडेक्स फिंगर जिसको? सर, इंडेक्स फिंगर, ठीक है सर। ठीक है, और इतना कर लो आप। चलो जी, इसने कोर्स करना है तो कोर्स कर सकता है। एक मेरा कोर्स, मेरे क्लास का टाइम हो गया है, क्योंकि 4:15 पे मेरी क्लास शुरू होने वाली है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से लिए कि मैं सभी के क्वेश्चन नहीं ले पा रहा आज, क्योंकि आज मेरी सैटरडे संडे क्लास होती है। तो दोबारा से हम मिलेंगे और फिर दोबारा से चीजों को देखेंगे। और अगले हफ्ते भी मैं डेली के डेली वेबिनार करने वाला न्यूमरोलॉजी के ऊपर, डेली। तो आप किसी ना किसी जिस ऑडियंस से जुड़े हैं जुड़े रहिएगा, वहां पर मैं अपडेट देता रहूंगा। तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम आपके आंसर दे सके। ओके, जिसने कोर्स करना है तो दी बेस्ट कोर्स है हमारे पास, और 20 दिन का कोर्स है, ड्यूरेशन भी बहुत अच्छी है, और इसके अंदर 2 सिस्टम पढ़ाने वाले हैं, पाइथागोरस और लोशु सिस्टम, दोनों सिस्टम पूरे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप जिसने भी कोर्स करना है तो प्लीज आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, और जिस मीडियम से आप जुड़े हो वहां पर कोर्स की डिटेल, फीस की डिटेल सारी आपको वहां मिल जाएंगी। वहां नहीं मिलती तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप डाल सकते हैं, फीस डिटेल या कोर्स की डिटेल पूरी मांग सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, आप प्लीज सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो वहां पर आपको नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं एक बार, ताकि अगर किसी ने कुछ बोलना है तो प्लीज। सर आपने जो डेस्टिनी नंबर लिया था, अपना पूरा नाम लिखा था, आप कुमार भी लगाया था, पर आप कुमार यूज करते नहीं हो सर। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पता ना कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना, क्योंकि मैं कमर्शियल एंगल से उसको 5 पर लेकर आया हूँ। नागेश तनवर यूज करता हूँ, नागेश तनवर करेंगे तो 5 पर आता है। यस सर। मुझे पता नहीं यार, मैं अपना नाम को कहाँ कितना तब कैसे यूज करना है। तो सर जिसका जितना ज्यादा बड़ा नाम होगा तो उसमें तो उतने ज्यादा वो नंबर्स होंगे, तो वो उतना अच्छा होगा सर। जरूर ऐसा वैसे जरूरी नहीं होता कि आपके पास सारे नंबर हैं। मोदी का नाम देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम है उसका, उनके पास भी 2 नंबर मिसिंग है। एक तो 2 नंबर नहीं है उनके पास, और एक शायद 7 या 8 नंबर नहीं है उनके पास ये नंबर मिसिंग है। तो जरूरी नहीं है ये, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि नाम बड़ा है तो सारी चीजें आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए आप देखिएगा साउथ में हमेशा बड़े नाम लिखे जाते हैं, वहां तो गांव का नाम क्या, फादर का नाम क्या, सारी चीजें लिखी जाती है। कुछ तो मतलब होगा ना बड़े नाम रखने का। यस सर, समझ जाइए, समझ जाइए। ठीक है सर। अभी सभी नंबर्स की रेमेडी नहीं मिली है। एंड सेकंड थिंग, लूसो ग्रिड में ये रेमेडी यूज कर सकते हैं सर अगर मिसिंग है? नहीं मैडम, देखिए अब लोशो सिस्टम अलग है, उसकी रेमेडीज कुछ अलग होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सिस्टम कुछ अलग है, पाइथागोरस सिस्टम पढ़ा रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ मत भागो ज्यादा लोशो सिस्टम के पीछे।
लोसू सिस्टम इज ए इनकम्प्लीट सिस्टम, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अगर किसी को लगता है कंप्लीट है तो मेरे से बात करवा देना, मैं बता दूंगा कहाँ इनकम्प्लीशन है। के लिए रेमेडी बता दीजिए प्लीज। कोई है क्या लोसू सिस्टम वाला यहाँ पर? अभी मैं बताता हूँ कि क्या कमी है उसके अंदर। कोई एनीबॉडी कोई लोसू सिस्टम को जानता हो? अरे कोई तो जानता होगा, इतने सर लोग। सर मैं हाँ सर मैं जानती हूँ। सर सर आप जानते हो, जानते हैं। हमें पता है आप जानते हो, आप पढ़ाते भी हो। कौन? आप सर। नहीं मैं तो जानता हूँ यार, मैं तो कह रहा हूँ कोई और हो तो दुनिया को पता लगे ना सर, हमें पता लगने से क्या था। भारती जी आप जानते हैं लोसू हाँ सिस्टम? सर मैं जानती हूँ। ठीक है, बस आप सारे म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट करेंगे, सिर्फ भारती जी का ऑन रहेगा। भारती जी अगर आपको किया है, कोई बात नहीं भारती, यहाँ तो मैं और YouTube वगैरह देख के मैं सब वैदिक वगैरह देख रही हूँ जैसे, लेकिन आप सब कंबाइन कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल करना है। सर वैसे तो लोसू ग्रेड के बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ सर। अरे थोड़ा बहुत से नहीं होता ना यार, तू तो सारे जानता है, तू तो सारे जानता है। ठीक है सर मिसिंग डेट की रेमेडी बता दीजिए। करेक्ट सिस्टम कौन सा न्यूमरोलॉजी का? सर पाइथागोरस, पाइथागोरस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, ठीक है। But you say Chandelian is also very good. Chandelian is good but not the best, उसमें कमी है, कमी है। वो कमी क्या है वो मैं बता देता हूँ, वही बता रहा हूँ। लो सिस्टम में चैलेडिन एक ही बात है, वो भी चैलेडिन लो सिस्टम में यूज करते हैं। कौन जानता है? भारती जी आप जानते हैं, ठीक है। पढ़ा है किसी से या सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई होता पहले? नहीं अरविंद सूद सर जी से किया था। हाँ बहुत बढ़िया, चलो अरविंद सूद सर से मेरी बात करा देना बेशक इस मामले में, उनको भी बता दूंगा कि क्या कमी है उसके अंदर, उनके अंदर। क्या मेरी बात का जवाब ले आना उनसे? बोलते पहले आप नहीं वो बोलते पहले एडवांस कोर्स करो तो पता चलेगा। अरे छोड़ो ना, मुझे इसमें कम मिल रहा है। आप सुनो, बोलना पैसे मैं दूंगा आपके फीस के, मेरे दो बात का आंसर ले आना उनसे, आपकी फीस मैं भरूंगा। बोला सर फीस देने के तैयार है, दो आंसर दे दो। सबसे पहले वो प्रेडिक्शन करते कैसे हैं, वो नाम को यूज कहां करते हैं? चैलेडिन में या लो सिस्टम में नाम का यूज ही नहीं है प्रेडिक्शन करते वक्त, वहां प्रेडिक्शन कर रहे हो पर्सनल ईयर की, ठीक है। जनरल ट्रेड जानने के लिए आप ड्राइवर कंडक्टर पकड़ रहे हो सिर्फ, ठीक है। प्रेडिक्शन कैसे करते हो आप, मतलब मेरे बारे में कुछ बताना तो कैसे बताओगे? ठीक है ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या करूं? नहीं यही करना कि भाई प्रेडिक्शन कैसे करेंगे सर, वहां ये बता दो आप। डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में क्या देखेंगे? थोड़ा ज्यादा करके डेस्टिनी नंबर और ये देखते हैं, वो जनरल ट्रेड्स बता रहे हैं ना मैडम, मेरे जो डेस्टिनी नंबर है ड्राइवर कंडक्टर है वो ट्रेड्स बता रहे हैं, मेरी फ्यूचर थोड़ी ना बता रहे हैं वो ट्रेड्स बता रहे हैं कि मैं इंसान किस तरह का हूं, मेरे को प्रोफेशन कौन सा अच्छा लगेगा, मेरी लाइक डिसलाइक क्या है, मेरी किससे बनेगी किससे नहीं बनेगी, मुझे कहाँ रहना चाहिए, कौन सा मोबाइल नंबर यूज करना चाहिए, किस मकान में रहना चाहिए, यही तो बता रहे हैं सिर्फ। और डे मंथ का और ईयर का बताएंगे, लेकिन वो मैंने किया नहीं ना, वो एडवांस में। नहीं मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं बता रहा हूँ, उनको बोलना। अब वो करते हैं प्रेडिक्शन, अभी किसने किया हुआ तो बताओ, जिसने प्रेडिक्शन की हुई है थोड़ी सी मैंने कर रखी है। तूने की हुई है उज्जवल, अब प्रेडिक्शन कैसे करेगा लोसू सिस्टम से? सर उसमें क्या होता है लोसू सिस्टम में, जैसे जो भी नंबर है डेट ऑफ बर्थ के फिल कर देते हैं और जो मिसिंग होता है उस पे कर देते हैं। यार वो रेमेडी पार्ट है, जो प्लेन भरा है तो बता दोगे आप, टेम्परामेंट आपका ऐसा है, आप इंट्यूशनल प्लेन के हो, आप प्रैक्टिकल प्लेन, वो तो जनरल टेस्ट बता देगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ मंथ को और फिर जो ईयर चल रहा था उसको प्लस करके पर्सनल ईयर करके उसमें निकाल देते। हाँ यानी कि आप करते हो प्रेडिक्शन पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ से, है ना? सही कह रहा हूं मैं? उसमें पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ से प्रेडिक्शन। पर सर आपने पाइथागोरस में भी नहीं बताया कि प्रेडिक्शन कैसे होती है। आपने हार्ट नंबर बताया, वो भी पूरे जन्म का हो गया। आपने डेस्टिनी नंबर बताया, वो पूरे जन्म का होगा। मैं तो बताऊंगा ना, यहाँ पर मेरे कोर्स कंटेंट पढ़ना, वहां पर सब लिखा हुआ है, कोर्स कंटेंट मंगवाना सारा यहाँ बता दूंगा। तो सर 8 नंबर की रेमेडी बता दीजिए। अभी रुक जा मैडम, मिसिंग नंबर 8 बता देंगे, रुक जा बता देंगे। तो वहां पर प्रेडिक्शन होती है पर्सनल ईयर करके, पर्सनल मंथ करके, और जिस दिन जो बच्चे पैदा होते हैं, मान ले 2 फरवरी को मैं पैदा हुआ हूं, 2 फरवरी को जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबकी ग्रेड सेम बनेगी, ठीक है, सबकी ग्रेड सेम बनेगी, सबका पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ सबका सेम चलेगा। तो कैसे प्रेडिक्शन करोगे? हाँ जी भारती मैडम, कैसे प्रेडिक्शन करोगे? बोला सर किसी ने ये पूछ लिया कि हम प्रेडिक्शन करते हैं पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ से, वो तो एक दिन में करोड़ों बच्चों की वही चल रही है, तो क्या प्रेडिक्शन सबकी सेम जाएगी? नहीं ठीक से तो नहीं होगी। फिर कैसे करोगे प्रेडिक्शन?
दूसरा, और 2 फरवरी नहीं, जो बच्चा, जब मैं 73 को पैदा हुआ, कोई भी बच्चा 2 फरवरी को किसी भी साल में पैदा होगा, उसका भी पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे मेरे बराबर चल रहा है, चाहे वो कौन सी साल में पैदा हो, चाहे वो 2021 में पैदा हुआ, 2020 में पैदा हुआ, 1950 में पैदा हुआ, कोई सबकी पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे मेरे बराबर चल रहा है। कर लो प्रेडिक्शन अब पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ से। सर वही तो होता है हमारी वैदिक में भी सर, 2 मिनट में लगन बदल जाते हैं हर 2 घंटे में। 2 घंटे में बदलता है, 2 मिनट में कहाँ बदलता है? सर 2 घंटा बोला सर मैंने। तूने पहले 2 मिनट बोला है। 2 घंटे में। हाँ, तो फिर 2 घंटे में 2 घंटे की अलग हो जाती है। बिल्कुल, सर हर थोड़े टाइम में वहां पर दशाएं तो अलग चल रही हैं सबकी। यस सर। फिर अपने कर्मा तो अलग है वहां सबके, वहां बोला जाता है प्रेडिक्शन देखकर, लेकिन यहाँ कैसे बोलोगे? लोशू में खेलते रहो ड्राइवर कंडक्टर से, खेल खेल के कुछ नहीं निकलेगा, खेलते रहना। सर वैदिक क्यों नहीं पूरा कराओगे? सर ये सबसे अच्छा हम व्हाई नॉट वी गो टू चूज ये वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक भी कर सकते हो, लेकिन मैडम वैदिक में क्या ज्योतिष का ज्यादा यूज किया गया है, लेकिन आप अच्छा। पाइथागोरस क्यों नहीं करते? मुझे समझ नहीं आया पाइथागोरस डरते क्यों होते हैं? डरते इसलिए हो आप कि इजी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बना दिया। की पद्धति है पाइथागोरस, कहाँ की ये पद्धति है? पाइथागोरस लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका कोई सॉफ्टवेयर कोई है नहीं सही से। अगर सॉफ्टवेयर हो ना, जैसे एक कुंडली का है, उसका है तो एकदम से कुंडली, अब इसमें कोई कैलकुलेट करना पड़ेगा पेपर में, इसलिए लोग तो क्या बना तो दिया उज्जवल, बना तो दिया। यस सर। अब सर ये कहाँ की पद्धति है पाइथागोरस? मैडम पाइथागोरस क्या पद्धति है ये तो छोड़ो, कोर्स में आएंगे सब बताया जाएगा। पाइथागोरस थे कौन, कहाँ से इजाद हुआ? अरे सर देखिए सर, आप कितने पढ़े लिखे इंजीनियर है, आपसे तो कोर्स करना ही चाहिए। बट सर ऐसे नहीं करिए, डेमो में भी तो कुछ बताइए सर कि भाई ये पद्धति है। क्या बताएं, बताओ क्या पाइथागोरस? ये आज हमारा मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट था, आज हमने 2-3 मिसिंग नंबर बताए हैं। सर आप सर डेमो सर मालूम है सर, यूनिवर्सल के थ्रू सर आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, और आप बोलते हैं कोर्स सीखो तब बताएंगे। कोर्स नहीं तो मैडम, कोर्स देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं यहाँ पर, आप हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं। आप कल आइएगा, हमने कुछ और बताया था, परसों आएगा कुछ और बताएंगे, नहीं सर हमारे टॉपिक चल रहे हैं ना, ऐसा नहीं ना एक दिन में सारी चीज बता देंगे हम, कुछ चीज छूट जाएंगी फिर। अच्छा नहीं बट एक बेसिक मतलब भाई क्या है सर, ताकि फैमिलियर हो भैया यहाँ की पद्धति और इंटरेस्ट आए सर सीखने के लिए। तो ये आएगा ना मैडम, आप ये छोटी चीज है, गूगल से पूछ लो, गूगल से पढ़ लो। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये गूगल नहीं बताएगा आपको, यहाँ किसी यूट्यूब में मिलेगा। ये जो जनरल चीज है वो गूगल से पढ़ लो आप। हम क्लास में आएगा तो मैं सारी चीज बताऊंगा आपको। हाँ वैसे ये भी आपका ठीक है तरीका सर, गूगल से पढ़ लो। राइट, ये तो गूगल से पढ़ लो, बाकी जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो गूगल पे नहीं मिलेगी आपको। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने आज वो फीस क्या है पाइथागोरस की? हाँ जी सर, फीस क्या है पाइथागोरस? मैडम आपको मेरे को पर्सनली टच कर लेना, मेरा क्लास शुरू हो चुकी है तो मैं क्लास में जा रहा हूँ अपनी, ठीक है। जिसने भी कोर्स कंटेंट मंगवाना है, क्या फीस है क्या है, तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पूरी कोर्स कंटेंट कब से क्या फीस सर है। ऐसे अंदाजन फीस तो बताइए सर। 12,500 मैडम, मैं बता चुका। आपने लगभग लेट ज्वाइन किया है। 12,500 सर प्लस एक की रेमेडी बता दीजिए। 8 नंबर मिसिंग। 8 नंबर मिसिंग है ना, तो मैडम एक काम कर लो, आप किसी ब्लाइंड को शनिवार के दिन खाना खिलाना शुरू कर दो और मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और क्या सर, ब्लाइंड पीपल को सैटरडे और बस भाई इतना ही कर लो मैडम, एक तो करो। सर 4 नंबर की बताओ। मैडम मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, सॉरी आप मेरे को बाद में थैंक यू। 4 नंबर के लिए अपना बाथरूम धो खुद, अपना बाथरूम खुद धो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सर, यूनिवर्स कर्मा हो गया सर मेरा। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर।